तेंदुखेड़ा के ग्राम काचर कोना में विद्युत समस्या निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों के लिए जीवन का हिस्सा बन चुकी बिजली, परंतु विभाग की मनमानी के चलते जर्जर झूलते हुए केबल तार से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तेंदुखेड़ा के खेरुआ टोला ग्राम में झूलते हुए तार दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। कई बार घटना भी घटित हो चुकी है। झूलते हुए तार से स्पार्किंग होने से आग के गोले टपकते हुए नजर आए। इससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कई बार विभाग को सूचना से अवगत भी कराया कि बिजली की केबल लाइन जर्जर हो चुकी है, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए, परंतु अभी तक अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बिजली की समस्या को देखते हुए लोग दूर दूर से स्वयं के खर्चे से लाइन खींचकर अपने जीवन में जैसे तैसे रोशनी कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में समस्या न आए। बोर्ड परीक्षाएं भी चालू हो चुकी हैं, लेकिन बिजली न रहने के कारण से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कामकाज महिलाओं के लिए भी बिजली के कारण समस्या बन रही है। ग्राम के बुजुर्गों ने बताया, रात में बिजली न रहने के कारण जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। आइए हम आपको सुनाते हैं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी ने क्या कहा और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। भैया, हमारी समस्या है अपना रामलीला मैदान के पास, मंदिर के पास की जो केबल है वो काफ़ी दिनों से, लगभग 1-1.5 साल से जर्जर कंडीशन में है। कई बार दुर्घटना भी होते होते बची हैं। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, स्कूल की बस आती है, एक स्कूल वैन आती है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बस का इंतज़ार करते हैं। मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जानकारी देने हम सर के पास आए हैं कि आप क्या यहाँ से आपको आश्वासन जी आश्वासन दिया गया है कि हम 4-5 दिन के अंदर हम केबल चेंज करवा देंगे, लेकिन कई बार ये लोग आए हैं और उसको सुधार कार्य करके चले गए हैं, जो नहीं चल पा रही है जी। और हमने इसकी शिकायत विधायक जी से भी की थी। तुरंत उन्होंने वहाँ से कॉल किया था, करीब आज से 20 दिन पहले। उनको भी आश्वासन दिया गया था कि हम 1-2 दिन में उसको केबल को चेंज करवा देंगे, लेकिन अभी तक करीब 20-25 दिन में केबल चेंज नहीं हुई है। आज के इस शिविर के बाद आप क्या देख पा रहे हैं? अब सर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनने जो आश्वासन दिया है उसको करवाएंगे पूरी। 4-5 दिन बाद विद्युत विभाग के मुलाकात नहीं हो पा रहा है, तो आगामी कदम क्या रहेगा? तो हम पुनः इनके पास आएंगे, सर के पास, फिर उनसे बोलेंगे कि सर उसको चेंज कराना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है। कई बार लोग बचे हैं वहाँ पे, केबल टूट के गिर जाती है रास्ते के ऊपर केबल चल रही है वो। मेरा नाम संदीप डोडे है, गाडरवाड़ा उपसंभाग द्वितीय प्रभारी हूँ। साथ में तेंदुखेड़ा उपकेंद्र का भी अतिरिक्त प्रभार है मेरे पास। सर, ये विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर लगाया जा रहा है। हाँ, तो इस शिकायत निवारण शिविर का मूल उद्देश्य क्या है? ये उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर जो है लगाए जा रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि मेरे को कंज्यूमर की समस्याओं के जानकारी होना और जानकारियों को मैं कैसे कम समय में उसको सुधार कर सकूं, उसमें क्या प्रयास कर सकता हूं और उसको मैं सही करूं, ताकि मेरा जो ऐसा उपभोक्ता जो बिल नहीं पेड कर रहा है वो मेरी एक सही फ्लो में आ जाए, जो लगातार मेरे पास बिल पेड करने की स्थिति में बन सके। सर, ये कि गांव की एक समस्या है, हाँ केबल की समस्या। हाँ इसको हम किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी जैसे कुछ भाई साहब लोगों ने मेरे को शिकायत नोट कराई है, उसको मैंने नोट भी कर ली है। उसमें अगर जो केबल की समस्या है उस पर जो भी आवश्यक सुधार हो सकता है, जो कुछ सेक्शन में जो ज़्यादा ख़राब होगी उसको मैं केबल रिप्लेस करूँगा। कुछ सेक्शन में ऐसा है कि केबल ख़राब नहीं है तो उसको हम रीबंडलिंग करके, मतलब उसको खोल के करेंगे, तो जिससे हमारी सुविधाएँ अच्छे से और दे सकते हैं। बात करते हैं सर, क्या कई बार ग्रामीणों ने आवेदन भी दे दिया है और जर्जर केबल पड़ी हुई हैं और लगातार केबलों में आगे लग रही हैं और उससे चिंगारियाँ भी आ रही हैं। और अभी छात्राओं की परीक्षा भी चल रही है, बोर्ड परीक्षा। हाँ। बिजली विभाग के ना होने से तो सर अभी छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिजली विभाग के ना होने से मैं मतलब आपका नहीं समझ पाया। बिजली वहाँ पर नहीं पहुँचने का समस्या। नहीं, बिजली वहाँ पे खेरुआ टोला जो आता है वो डोबी वितरण केंद्र के अंतर्गत आता है। बिजली वहाँ पे है, बिजली जा रही है, पर केबल की जो आप समस्या बताई है वो अभी आपने जैसे बताया कि केबल की जानकारी मेरे नॉलेज में आ गई है। मैं उसको जो भी यथासंभव उसको सुधार करके, आवश्यक जो सुधार कर सकते हैं उसको करके हम कंप्लीट करेंगे। लाइट जा रही है लेकिन जर्जर केबल पड़ी हुई है और घर वही मैं बता रहा हूँ कि अगर बिजली की व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस आया है, जो अभी केबल का आपने इशू बताया है, उसको मैं चेक करा के उसको शीघ्र उसको सही कराने का प्रयास करूँगा। सर, कब तक हो जाएगी? 1 आध हफ्ते का प्लान है। हम इस हफ्ते में प्लान करेंगे कि हम ऐसी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें। सर, ये केबल वाला प्रोसेस जो है, ये इससे घटनाएं
जाएं तो कई जगह ऐसी स्थितियां बनी हैं, क्योंकि केबलें जो है ना विद्युत विभाग के कर्मचारियों की बोले या कुछ भी कह सकते हैं अपन। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे दीवार से बिल्कुल नीचे देखा जाए तो पूरी केबल नीचे लगी हुई है और कम से कम 20 जगह से कटी हुई है। अच्छा। तो उसके वायर पूरे अलग निकले हुए हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं खेलने, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नहीं, अभी आपने ये मेरे सामने नॉलेज में फर्स्ट टाइम में लेके आए हैं, अभी तक मेरे नॉलेज में ये चीज़ है नहीं है। फिर आपने बताया, मैं इसको अभी आज ही चेक करा के उसको रेक्टिफाई करा दें। सर यही मामला तो केरुआ टोला का बना हुआ है, बिल्कुल धड़ तो नीचे पड़ी है। वही मैं बताया कि मेरे अगर अभी ये नॉलेज में आई है तो मैं उसको अपडेट करके जो सुधार आवश्यक हो सकता है वो सुधार करने की प्रयास करूँगा। बिलों का जो है सर, बिल जो एक्स्ट्रा ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोड का बिल आ रहा है, ठीक है, हाँ। लोड से हट के बिल आ रहे हैं, उस पर विद्युत कार्यालय जाया जाता है तो वहाँ ये बोला जाता है कि अब की बार जमा कर दो, ठीक है। नहीं, देखिए सिंपल सी अब बात समझिए, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से पर 100 वाट 15 यूनिट का बिल फिक्स कर दिया है। ऐसे कनेक्शन जिसमें मीटर नहीं लगा है, जहाँ पे मीटर नहीं लगा है वहाँ पे एवरेज बिल पर 100 वाट 15 यूनिट, मतलब आप अगर आपका 1 किलोवाट का लोड है, मतलब 1000 वाट है, तो आपको 150 यूनिट का लगेगा। घरेलू कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, घरेलू के लिए स्पेशली। अगर आपका 2 किलोवाट का लोड है तो आपको 300 यूनिट का यूनिट आएगा, बिल आएगा। उसमें भी अगर कोई इशू आता है, हम यही प्रयास किए, हमारा ये प्रयास में भी, मुहिम में भी ये प्रयास है कि अगर किसी को बिल ज़्यादा की समस्या लग रही है तो वो हमारे शिकायत निवारण शिविर में पहुंचेगा, वो मेरे को जानकारी से अपडेट कराएगा। मैं उसके प्रीमाइसेस में मीटर स्थापित करके जो मीटर के हिसाब से कंजप्शन आएगा उसके हिसाब से बिल हम डिवाइस करेंगे उसका। पर जो मीटर के हिसाब से कंजप्शन होगा उसको उसका मतलब मीटर में उपयोग होना चाहिए। बस एक उसमें शर्त ये ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि मीटर लगने के बाद भी अगर वो डायरेक्ट बिजली का उपयोग करते पाया जाएगा तो उसमें उसके प्रति फिर 135 का मामला भी दर्ज पंजीबद्ध कराया जाएगा। अच्छा, जो केबलें नीचे डली हुई हैं जिनसे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उस पर क्या कार्रवाई करें? मतलब मान लो लोगों ने नीचे डाल के रखा है, उस पर भी कोई प्रावधान नहीं? केबल में सर्विस केबल की बात कर रहे हैं या फिर एलटी केबल की बात कर रहे हैं? सर्विस केबल लगी हुई है, कई लोगों ने वैसे केबलें लगा के रखी है। एक बार वो मेरे आप नॉलेज में डालिए कहाँ का, क्योंकि वैसे नियम तक कोई प्रावधान नहीं है। सर्विस केबल का सीधा कॉन्सेप्ट है कि वो खंबे से निकल के आती है, उपभोक्ता के घर पे जाती है। नीचे डालने का कोई प्रावधान है नहीं और नीचे डालना गलत ही है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ इशू है तो आप मेरे को कंफर्म करें, हम संबंधित उपभोक्ता को एक नोटिस जारी करके उसके बारे में उसको अपडेट कराएंगे। आज ये विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर आपके गांव में लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है विद्युत विभाग से संबंधित हमारे गांव-गांव में जो समस्याएं आ रही हैं उनमें अधिकारी जाकर, कर्मचारी जाकर गांव-गांव में लोगों के बीच में बैठें, संवाद करें, चर्चा करें, आपस में एक अच्छा माहौल बनाएं, बातचीत के माध्यम से अच्छा वातावरण बनेगा, जिससे विद्युत विभाग की जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उनका निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे अधिकारी कर्मचारी निराकरण करेंगे। जैसा मुझे मालूम है कि हमारे जो अधिकारी हैं, डोडे साहब या स्थानीय जो हमारे कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से बराबर हम जितनी बार जब भी बात करते हैं तो हमको सहयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। और विद्युत की यदि कोई समस्या आती है, चाहे खैरुआ टोला की या काचर कोना की हो, निश्चित समय सीमा में वो उस बात को गंभीरता से लेकर और समय सीमा में उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो समय सीमा पर निराकरण नहीं हुआ है, अब होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा उनका आश्वासन है और उसी का आज आने का यहाँ उद्देश्य है उनका कि गांव में घूमकर हम भ्रमण करेंगे, लोगों की जो समस्या है, जैसे लोगों की समस्या आ रही है कि भाई हम जितनी बिजली नहीं जला रहे उससे कहीं अधिक बिल आ रहा है, लोगों को ये भ्रम है। तो आज हमारी अधिकारी महोदय से चर्चा हुई, उनने कहा कि हम निश्चित रूप से इसमें यदि कोई ऐसी समस्या आ रही तो ऐसे उपभोक्ताओं का आवेदन कराएं, उनको हम बिल मीटर इशू कर देंगे। तो मीटर इशू होने के बाद उनकी जितनी खपत होगी, जितना बिजली जलाएंगे उतना उनका बिल आने लगेगा। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।